ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जो है एवरेज। तो जैसा कि मैं आपका सिलेबस रहता है, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें से एवरेज का 2 से 3 क्वेश्चंस आता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, मैंने आपका सिलेबस देखा या देखते आ रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है, ज़्यादातर चैप्टर्स आपके अर्थमेटिक के हैं। अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, उसके बाद रेशियो, एवरेज, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, और मोस्टली आपके ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग जो हैं क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारा जो भी हमारा चैप्टर्स है, ठीक है, उसमें से सबसे फर्स्ट चैप्टर एवरेज शुरू करेंगे। ठीक है, तो एवरेज चैप्टर को जो है आपने क्लास 6 to 10th भी पढ़ा होगा। ठीक है, और जो भी एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, वो मोस्टली आपके क्लास 6 to 10 में जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसी को पढ़ा जाता है, लेकिन एक नए तरीके से। ठीक है, नए तरीके से। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, एवरेज। तो एवरेज क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला है, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा फार्मूलाज आपको नहीं मिलेंगे। ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो पूरे चैप्टर में चलेगा। 3-4 और फार्मूला मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो क्या हो गया, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। चलो, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि कुछ भी 4 नंबर्स हैं, n1, n2, n3, n4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो क्या है, सम ऑफ नंबर्स यानी कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 बाय नंबर ऑफ नंबर्स। कितने नंबर है हमारे पास? 1 2 3 4 बाय 4। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 20, 30, 25, 35 और 40। ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन सब नंबर्स का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 बाय कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, तो सबको ऐड करेंगे, 50 90 130 150 150 बाय 5, यानी कि एवरेज हमारा कितना जा रहा है, 30। ठीक है, इसी फार्मूला से, ठीक है, ये जो फार्मूला है हमारा, इससे हम लोग एक और फार्मूला डिराइव करते हैं जो पूरे चैप्टर में यूज होगा। एवरेज का फार्मूला क्या है, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, इस फार्मूला से अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें निकालना है क्या, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हाँ, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि, हाँ, जैसे दिया हुआ है एक क्वेश्चन लेते हैं कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 30। ठीक है, 5 नंबर्स इज 30। तो क्या करना है हमें, फाइंड द टोटल। टोटल सम। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला हमारा, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स को ऐसे लिखेंगे हम लोग, और नंबर ऑफ नंबर्स यानी कि एन एन। ठीक है, तो एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो 30 इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। कितना नंबर है यहाँ, 5 है। ठीक है, तो 5, तो यहाँ से एस एन कितना आ जाएगा हमारा, 30 इंटू 5
दैट इज 150। ठीक है, ये दो बेसिक फार्मूला है जिसका पूरे चैप्टर में यूज़ किया गया है और इससे ही आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी 10% क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर इज 71। यानी कि अगर पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, इनका एवरेज निकाले तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 3, क्योंकि 3 है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है कितना, 71। ठीक है, तो यहाँ से अगर टोटल सम निकाल लेते हैं, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 71 इंटू 3, दैट इज 243। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू इक्वल्स टू बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है यहाँ पे, 66। ठीक है, तो P प्लस क्यू हमारा कितना आ जा रहा है, 66 इंटू 2, यानी कि 132। ठीक है, हमें निकालना है क्या, Q का वेट, है ना। तो अगर हम लोग पी क्यू आर से P प्लस क्यू माइनस करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, R दिया हुआ है हमारा, R कितना दिया हुआ है, 76.5। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें कि P प्लस क्यू है हमारे पास, P प्लस क्यू प्लस आर है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम लोग P प्लस क्यू को माइनस करते हैं यहाँ से,